Hey everyone, Jai Jagannath to all of you and a very happy new year to all of you also क्योंकि आज है नए साल की शुरुआत मतलब 1 जनवरी। ये ब्लॉग मैं 1 जनवरी को ही बनाई थी लेकिन मुझे थोड़ी सी देर हो गई इसको एडिटिंग करने में। सुबह उठ के मैंने मतलब आज मैं 10 बजे सो के उठी हूँ क्योंकि आज के दिन मैं पूरी तरह से रिलैक्सिंग करने वाली हूँ। आज के दिन मैं अपने आप को डेडिकेट करना चाहूँगी, मतलब थोड़ी सी सेल्फ केयर सेल्फ पैम्परिंग जो चीज़ें होती है ना वही मैं कर रही हूँ बस। तो सुबह की ब्रेकफास्ट में मैंने खाई यिप्पी। आई नो काफ़ी अनहेल्दी सा शुरुआत है नए साल की, लेकिन मेरे पास ना सच में कोई और ऑप्शन थी ही नहीं सुबह, क्योंकि पोहा थी, मैं उसको ना कल डिनर में खा गई थी तो इसीलिए मैंने यिप्पी खाई एंड उसके बाद चाय बनाई क्योंकि चाय के बिना नए साल की शुरुआत नहीं हो सकती। एंड जब तक चाय बन रही थी मैं थोड़ी सी ठंडी की मज़ा लेने के लिए बालकनी में चली गई थी, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा ठंड हो रखी थी। तो वापस आके देखा कि चाय में मलाई आ गई है। मतलब घर में जब नानी बनाती है ना उसमें कुछ भी नहीं आती है यार, लेकिन जब मैं बनाती हूँ उसमें मलाई आ जाती है। पता नहीं चाय को मेरे से इतना दुश्मनी क्यों है, जबकि मुझे चाय से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उसके बाद मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लाने के लिए एंड मैंने गन्ने के जूस पी, लेकिन गन्ने का जूस जब ख़त्म होने को आया तब मुझे याद आया कि मुझे वीडियो लेनी थी। क्योंकि बाहर ना थोड़ी सी कंफर्टेबल फील नहीं होती है अभी मुझे, लेकिन आई विल ट्राई कि आगे से थोड़ा कॉन्फिडेंस में ही मैं वीडियो बना पाऊँ। तो फिर मुझे बर्तन धोनी थी क्योंकि सुबह हमने खाई थी, रात को जो भी खाई थी वो सारे बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे। रात को मैंने सोचा था कि धो के सो जाऊँगी, लेकिन इतना ज़्यादा सर्दी हो रही थी ना मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुआ वो। तो मैंने अभी आपको दिखाया ना वो नारियल का जो छिलका था, तो उसी से ही मैं बर्तन धोती हूँ। थोड़ी सी सस्टेनेबल होती है एंड अच्छा है ना, प्लास्टिक की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मतलब जब बर्तन धो रही थी ना मुझे नरक की पीड़ा फील हो रही थी, इतना ज़्यादा ठंडी पानी। तो मैंने सोचा कि मतलब किसी को अगर किसी से बदला लेना हो ना तो उससे ठंडी पानी से सुबह सुबह ऐसे बर्तन धुलवा दो, वो कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगी। आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ भी मतलब बदला वाली चीज़ कुछ नहीं है, वैसे मजाक में आप ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने नेल पॉलिश लगाई जो कि 3-4 दिन से मैं सोच रही हूँ लगाऊंगी, लेकिन फाइनली पढ़ाई के बीच में टाइम नहीं हो रहा था एंड आज न्यू ईयर थी तो मैं लगा ली। एंड बीच में मैंने न्यूज़पेपर भी ख़त्म कर ली। आई नो मुझे आज पढ़ाई नहीं करनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो न्यूज़पेपर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि न्यूज़पेपर हर रोज़ मतलब आज की न्यूज़पेपर आज ही ख़त्म कर दो तभी सही होती है। तो उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी बनाई और गर्म पानी से ही नहाई क्योंकि आज न्यू ईयर है और न्यू ईयर बिना नहाए मैं क्यों रहूँगी, क्योंकि साल की शुरुआत अगर बिना नहाए करूँगी तो एक तो घर से डांट पड़ेगी और दोबारा से वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे मंदिर भी जानी है शाम को। तो फिर मैंने आज थोड़ी सी स्किन केयर की एंड मैं ये सेटाफिल का लोशन यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी ना स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब आप थोड़ी सी इधर उधर की प्रोडक्ट अगर लगवा दोगे मेरे स्किन में तो दूसरे ही दिन मेरे को रैशेस, पिंपल्स, एक्ने सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी। तो मैं काफ़ी सिलेक्टिव सी प्रोडक्ट यूज़ कर पाती हूँ। एंड मेकअप में भी ऐसे ही है कि मैं कुछ नहीं लगा सकती, लिपस्टिक और काजल एंड वो क्या बोलते हैं आईलाइनर के बिना, मतलब आईलाइनर के अलावा। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एंड उसके बाद मुझे पूजा करनी थी। न्यू ईयर बिना पूजा किए तो शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आज सोमवार भी है, महादेव का दिन है। तो फिर मैंने मतलब दिया तो नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे लगा नहीं सकते, स्पेस कम है, और यहाँ पे अगर लगाऊंगी तो अगर कहीं पे गलती से गिर जाए तो आग लग सकती है ना। तो मैं सिर्फ अगरबत्ती ही लगाती हूँ एंड जब तक अगरबत्ती जलती रहती है मैं उसको मतलब चेक करना पड़ता है मुझे कि कहीं वो गिर के ना आग ना पकड़ ले। एंड फिर मैंने तिलक लगाई, जो मैं पूजा जब भी करती हूँ तो लगाती हूँ क्योंकि तिलक से मुझे पता नहीं, मुझे अलग से प्यार है तिलक से। कोई सा भी हो आप, वो जो लिखा होता है राधे राधे वाला वो अच्छा लगता है मुझे। एंड जैसे ऋषिकेश गई थी वहाँ पे महादेव की जो तिलक है वैसी वाली तिलक वो अच्छी लगती है। सिंपल एक डॉट लगा दो वो भी अच्छी लगती है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सिर्फ इस भगवान की पसंद है इसकी पसंद नहीं है। एंड ये रही एक साउंड बाउल जो मैं लेके आई थी ऋषिकेश से, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो आज से मैं इससे मेडिटेशन करना शुरू कर रही हूँ। एंड जब मैं कर रही थी ना मैं भूल गई थी वीडियो लेना, आई एम रियली सॉरी एंड नेक्स्ट टाइम मैं करके आपको दिखाऊंगी। अगर आप में से किसी को पता ना हो तो
वरना ये चीज़ें तो काफ़ी मतलब सबको पता होती है कि सिंगिंग बाउल है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ शुरू होती है तो सबका पता चल जाती है। तो उसके बाद ना मुझे आज ये मेरी रुद्राक्ष की माला पहननी थी। वैसे तो पहले से ही मैं इसको पहनी हुई थी जब घर से आई थी, लेकिन मेरी जब तबीयत ख़राब हुई तो मैंने इसको निकाल दी थी, क्योंकि मैं मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी गले में, तो मैंने इसको निकाल दी थी। एंड इसमें क्या हुआ कि कॉपर की चेन है तो ये ऑक्सीडाइज हो गई थी पूरी तरह से। तो मैंने आज इसको साफ़ करके ही पहना, क्योंकि आज सोमवार भी थी, तो मैंने सोचा कि न्यू ईयर से ही नई नई चीज़ें की एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जब नहा के आई काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी एंड मेरी दोस्त बाहर गई हुई थी तो वो लंच बाहर ही करेगी, मुझे नहीं जाना था कहीं। एंड सो मैंने ये केक खा रही थी। ये केक ना कल मेरी एक स्कूल की फ्रेंड आई थी तो वो लेके आई थी मेरे लिए, एंड ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। द ओनली प्रॉब्लम कि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे, एंड ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, मतलब काजू खा लेती हूँ और आलमंड खा लेती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती। एंड किशमिश तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, पता नहीं अच्छे मैं खा नहीं पाती हूँ, ऐसा नहीं है, सेहत के लिए अच्छी है मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं खा सकती। एंड आई एम सो हैप्पी टुडे कि आज से मैं जर्नल शुरू कर रही हूँ अपनी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो मैंने पहले से लिखी हुई थी, लेकिन आज 1 जनवरी है तो जनवरी की पूरी मंथ के लिए मुझे भी प्लानिंग करनी थी। तो मैं अपनी पुराने वाली डायरी जो थी उसको ही देख रही थी, उसमें ही मैंने कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई थी, तो उसको देख के थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक भी फील हो रही थी, क्योंकि साल भर की सारी पढ़ाई की प्लानिंग, ट्रैवल प्लानिंग, मेरी जो भी बजट होती है सारी चीज़ें उसमें ही मैंने नोट की थी। तो लेकिन साल बदलती है, कैलेंडर बदलती है, तो उसके साथ डायरी एंड जर्नल जो लोग जो भी यूज़ करते हैं वो भी तो चेंज ही हो जाती है। तो अभी मुझे ये जर्नल शुरू करनी थी, तो मैंने पहले मैं जो भी चीज़ें शुरू करती हूँ उसके ऊपर मैं हमेशा ओम गणेशाय नमः लिखती हूँ। ये आदत मुझे स्कूल से ही है, क्योंकि स्कूल में ही हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ मतलब कोई भी किताब या फिर नई नोटबुक अगर आप शुरू कर रहे हो उसके ऊपर ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखना। तो ये आदत तब से ही है मुझे, तो जर्नल के ऊपर भी मैंने लिख दिया ओम गणेशाय नमः। वैसे भी गणपति बप्पा को हम अग्रपूज्य भी तो बोलते हैं ना, एंड उनका नाम ही सबसे पहले लिया जाता है। तो ये वाला कोट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एन आवर ऑफ प्लानिंग कैन सेव योर 10 hours ऑफ डूइंग। सो मैंने जनवरी का मंथ का भी प्लानिंग करूँगी बैठ के, क्योंकि डेट वाइज भी यहाँ पे दी हुई है, तो आप डेट वाइज अपना प्लान, मतलब आपको अगर स्टडी प्लान है स्टडी प्लान, अगर वर्क प्लान है तो वर्क प्लान, जो भी है आप उसको नोट कर सकते हो। यहाँ पे हैबिट ट्रैकर भी दे रखी है एंड डेली प्लानिंग के लिए भी स्पेस दे रखी है। तो मैंने ये मंथली प्लान कर ली है कि कौन से दिन क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फॉर्म फिलअप करनी है मुझे, क्योंकि स्टेट पीसीएस की हमारी फिर से निकल गई है, तो उसकी फॉर्म फिलअप करनी है, बाकी सारे एग्ज़ाम की करनी है। एंड 1.5 घंटा लगा के मैंने पूरी प्लानिंग की अच्छे से, ताकि मुझे हर रोज़ सोचनी ना पड़े। एंड उसके बाद मुझे याद आया कि थोड़ा पानी भी मैं पौधों को डाल दूँ, तो ये वाली पानी मैंने कल से रखी थी, चावल की जो धोने के बाद जो पानी होती है ना, मैं वही डालती हूँ पौधों को, काफ़ी अच्छा रहता है वो। मतलब ऐसे चावल की पानी बालों में भी कुछ लोग लगाते हैं, मतलब मैं भी पहले लगाती थी, लेकिन अभी डैंड्रफ की वजह से नहीं लगाती हूँ। एंड वही पानी मैं पौधों को भी डाल देती हूँ। तो जब मैं बाहर आके खड़ी हुई थी ना, ये नीचे देखा कि एक भैया बैठ के आग से खुद को गर्म कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मुझे भी बुला लो यार, काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है आज। एंड जब मैं इवनिंग में रेडी होके बाहर गई थी मंदिर, तो वहाँ पे आज मतलब काफ़ी ज़्यादा भजन कीर्तन हो रही थी एंड काफ़ी पॉजिटिव माहौल थी वहाँ पे। तो थोड़ी देर में वहाँ पे बैठी अकेले, एंड उसके बाद जब बाहर आई, हर जगह आग लगा के लोग बैठे हुए थे ठंड की वजह से। मैंने एक चाय पी एंड फिर गई मिठाई लाने के लिए, क्योंकि कल मैंने केक खाई थी, लेकिन मिठाई तो मिठाई होती है ना। एंड डिनर में मैंने ये स्प्रिंग रोल खाई, क्योंकि और कुछ खाने का मन नहीं था, और मैं ये मिठाई लेके आई थी। मुझे इसका नाम नहीं पता है, उड़ीसा में तो कुछ और ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता था इसका नाम क्या है। तो मैंने दुकानदार को बोला कि भैया ये वाली मिठाई दे दो दिखा के। एंड ये काफ़ी टेस्टी थी, मतलब काफ़ी दिनों बाद मैं इतनी अच्छी मिठाई खा रही थी।
और वो मिठाई खाने के बाद मैंने फिर ये 2 रसमलाई भी खाई, क्योंकि मुझे मिठाई काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, कोई भी मिठाई हो। एंड उसके बाद मैंने आज काफ़ी देर गाना भी सुने, काफ़ी दिनों बाद भी। एंड ऐसे ही मैंने सेलिब्रेट किया अपने न्यू ईयर। आप लोगों ने क्या क्या किया मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।